तो देखिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारी ऑब्जेक्ट सिंक्स और फ्लोट, है ना। ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है या फिर डूब जाता है लिक्विड में, है ना। तो बहुत सिंपल है, फ्लोट करेगा इसका मतलब हुआ आपको सब डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी और बायोंट फोर्स मैंने लिखा दिया। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड बायोंट फोर्स। ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा डिपेंड करता है आपका डेंसिटी पर, है ना। वही मैंने लिखा दिया, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड बायोंट फोर्स। डिपेंड करता है, निर्भर करता है डेंसिटी पर और बायोंट फोर्स पर। तो चलिए हम फोर्स से रिलेटेड मैटर पहले पढ़ लेते हैं कि फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन लिक्विड द टू फोर्सेस एक्ट, है ना। कितना फोर्स लगता है जब ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड में होता है तो दो फोर्स लगता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बायोंट फोर्स एंड वेट मीन्स ग्रेविटेशन। तीन बातों पर, तीन पर डिपेंड करता है ना। ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड तो किया ही, अब बायोंट फोर्स पर और वेट पर। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। क्लियर है। अगर डेंसिटी आपका, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा। डेंसिटी ऑब्जेक्ट का अगर कम रहेगा तो वो फ्लोट करेगा, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कम रहेगा तो क्या होगा, फ्लोट करेगा। और डेंसिटी जो है, ऐसे तो डेंसिटी इक्वल होता नहीं है, ऐसे डेंसिटी आपका इक्वल होता नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर डेंसिटी लगभग इक्वल होता है तो भी आपका फ्लोट ही करेगा, ठीक है। देखिए हम एक्सप्लेन भी करेंगे सबका, मैं सबको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, निर्भर करता है डेंसिटी पर। किस पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर, है ना, या बायोंट फोर्स पर और वेट पर। वेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स पर, ठीक है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड, जब ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में रखा हुआ है तो दो फोर्सेस एक्ट होता है इसमें। ये देखिए जब ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा दिए तो अंदर में पानी नहीं रहेगा, ठीक है, अंदर से पानी गायब हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नीचे वेट यानी ग्रेविटेशन, डब्ल्यू मीन्स वेट हो गया, ये वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे कहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। समझिए, जगह नहीं है लिखने का, समझिएगा आप लोग। डब्ल्यू मीन्स क्या हुआ, वेट, जगह नहीं था लिखने का, छोड़ दिए, कोई दिक्कत। डब्ल्यू नीचे लगा वेट और ऊपर लगा बायोंट फोर्स। अब बताइए जब बायोंट फोर्स ज्यादा होगा, जब कौन ज्यादा होगा, बायोंट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट कहां चल जाएगा, ऊपर में ज्यादा फोर्स रहेगा तो ऊपर जाएगा। जब ऊपर में ज्यादा फोर्स रहेगा तो कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाते जाते फिर फ्लोट कर जाएगा। और जब नीचे वाला ज्यादा हो, यानी वेट ज्यादा हो और ये कम हो, ये कम हो और ये ज्यादा हो, तो नीचे चल जाएगा। क्या चल जाएगा, नीचे। और जब दोनों इक्वल रहेगा तो फ्लोट करेगा, दोनों इक्वल रहेगा तो फ्लोट यानी ऊपर छाला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जब नीचे वाला ज्यादा हो तो सिंक हो जाएगा, और जब ऊपर वाला ज्यादा हो तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर फ्लोट कर जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऊपर वाला ज्यादा हो, है ना, जब बायोंट फोर्स ज्यादा हो तो ऊपर भेज देगा ऑब्जेक्ट को और फिर फ्लोट करने लगेगा। नीचे ज्यादा हो तो नीचे डुबा देगा, जब दोनों इक्वल हो तो भी फ्लोट करेगा। तो वही मैं आपको लैंग्वेज में लिखा दिया, मैंने अभी जो बोला उसी को लैंग्वेज में लिखा दिया। तो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लिक्विड में तो दो फोर्सेस एक्ट ऑन इट, इस पर दो फोर्स लगता है। पहला वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा बायोंट फोर्स। वेट लगता है डाउनवर्ड, है ना, वेट कहां लगता है, डाउनवर्ड, जो ऑब्जेक्ट को कुछ खींचता है नीचे की ओर, है ना, व्हिच टेंड्स टू पुल डाउन ऑब्जेक्ट,
जो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचता है। और दूसरा बायोन्ट फोर्स व्हिच टेंड्स टू पुश अप, जो ऊपर फेंकता है ऑब्जेक्ट को, है ना। वेट क्या चाहता है कि ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए और बायोन्ट फोर्स चाहता है ऑब्जेक्ट ऊपर आए। बायोन्ट फोर्स एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज बायोन्ट फोर्स कब, जब लिक्विड के अंदर हो तब। अब लिक्विड के बाहर भी बायोन्ट फोर्स, लिक्विड के बाहर भी। और ये कहेगा एयर तो नहीं लगाता, एयर ना के बराबर बायोन्ट फोर्स लगाता है। मैंने लिखा था कि गैसेस आल्सो एक्सर्ट बायोन्ट फोर्स, लेकिन ना के बराबर, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। एयर द्वारा लगाए गए बायोन्ट फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है लिक्विड में तो दो फोर्स लगता है, एगो वेट और एगो बायोन्ट फोर्स। जो वेट लगता है डाउनवर्ड और बायोन्ट फोर्स लगता है अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में लिखा दिया वेदर, वेदर माने हाथों या ना तो। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा लिक्विड में, डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस। दो फोर्सेस पर निर्भर करता है। कौन कौन दो फोर्स है? एगो वेट, एगो बायोन्ट फोर्स। ठीक है, एक वेट है और एक बायोन्ट फोर्स, दो फोर्स पर निर्भर करता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, डिपेंड ऑन दीज टू फोर्सेस, यही दो फोर्स पर निर्भर करता है। मैंने लिखा दिया ना, डेंसिटी पर निर्भर किया, बायोन्ट फोर्स पर और वेट पर। तो फोर्स में दो फोर्स पर निर्भर करता है ना। ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, कितने फोर्स पर डिपेंड करता है? एगो बायोन्ट फोर्स, एगो वेट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, एक लगा डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। थ्री केसेस कैन बी पॉसिबल, इसमें कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? तीन। पहला, बायोन्ट फोर्स बड़ा हो, बायोन्ट फोर्स ज्यादा हो वेट से, बायोन्ट फोर्स बाय एक्सर्टेड बाय लिक्विड मोर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बायोन्ट फोर्स क्या हो? बड़ा हो, है ना, ज्यादा हो, तो ऊपर आ जाएगा, विल राइज मतलब ऊपर आ जाएगा, मूव्स है ना, ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करेगा। ये देखिए, ये बड़ा हो तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर आते आते एक समय ऐसा आएगा कि फ्लोट कर देगा। एंड देन फ्लोट, पहले ऊपर आएगा, देखिए क्या लिखा है, मूव्स अप, है ना, राइज इन लिक्विड माने ऊपर आएगा पहले, राइज मीन्स बढ़ना, पहले ऊपर आएगा फिर फ्लोट करेगा, है ना। क्या कह रहा? विल राइज इन लिक्विड, विल राइज इन लिक्विड मतलब पहले ऊपर आएगा, पहले क्या आएगा और उसके बाद फ्लोट करेगा। ऐसा नहीं कि पहले फ्लोट करेगा, पहले कहाँ आएगा? कब? जब बी बड़ा हो तब। देखिए यहाँ लिखा दिया, जब बी बड़ा हो तो ऊपर आएगा और फिर फ्लोट करेगा, तब फ्लोट करेगा। पहले ऊपर आया, जब कौन बड़ा हो? बी। जब कौन बड़ा? बी, यानी बायोन्ट फोर्स बड़ा हो तो पहले ऊपर आएगा, पहले उसके बाद फ्लोट करेगा। ठीक है, अगला, द बायोन्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बायोन्ट फोर्स छोटा हो वेट से, यानी ये छोटा तो ये बड़ा। बायोन्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बायोन्ट फोर्स और ये वेट, ये बायोन्ट फोर्स और ये वेट। तो बायोन्ट फोर्स छोटा हो वेट से, है ना, बायोन्ट फोर्स छोटा हो वेट से, ये छोटा और ये बड़ा, है ना। तो वेट बड़ा ना हो गया, मुंह किधर है? वेट तरफ, है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे। तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा लिक्विड में, है ना। ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा दिया। अब बायोन्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड जब इक्वल हो, जब दोनों के दोनों क्या हो तो वह स्थिर रहेगा। जब इक्वल है तो दोनों का दोनों क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा, हाँ, फ्लोट होगा, है ना। क्या होगा? फ्लोट होगा। क्या होगा? जब दोनों इक्वल हो तो जब दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है, ऊपर अगर 10 न्यूटन, नीचे भी 10 न्यूटन, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, है ना। इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो चलिए यहाँ पर लिखाते हैं, यहाँ हेयर बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस बैलेंस टू ईच अदर, बोथ फोर्सेस बैलेंस टू ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देगा? बैलेंस करेगा, बैलेंस, है ना। तो बैलेंस करेगा, देन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, एंड ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगी। मतलब दोनों इक्वल हो तो ऊपर बराबर नीचे, यानी ऑब्जेक्ट वहीं के वही रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। ऊपर अगर ऊपर 10 न्यूटन,
तो नीचे भी 10 न्यूटन, ऊपर 10 न्यूटन तो नीचे भी 10 न्यूटन। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बस वही चीज लैंग्वेज में मैंने बोला उसी को लैंग्वेज में लिखा दिया। जब बी बड़ा हो, ये बड़ा हो तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आते आते फिर फ्लोट करेगा। जब डब्ल्यू बड़ा हो यानी ये छोटा तो ये बड़ा, तो नीचे आ जाएगा। जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल हो तो भी फ्लोट करेगा। इसमें क्या हुआ, जब ये बी बड़ा हो तो पहले ऊपर आया, जब बी बड़ा हो तो पहले कहाँ आया, ऊपर आया, तब फ्लोट किया। बी बड़ा हो तो पहले ऊपर आया तब फ्लोट किया। जब ये बड़ा हो नीचे तो डायरेक्ट नीचे चला गया, डूब गया। और जब दोनों इक्वल हो तो ऑलरेडी फ्लोट होगा। और इसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। और देखिए अभी वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन लिक्विड, ऑब्जेक्ट का सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट आज के वीडियो में मैंने बताया, ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, बायोंट फोर्स एंड वेट। तो बायोंट फोर्स और वेट के आधार पर तो हमने बता दिया कि फ्लोट कब करेगा, सिंक करेगा। मैंने बताया था कि बायोंट फोर्स बड़ा हो, बायोंट फोर्स बड़ा हो यानी अपवर्ड फोर्स बड़ा हो तो ऊपर आ जाएगा। बायोंट फोर्स अपवर्ड में लगता है जी, तो ऊपर आ जाएगा, है ना, और ऊपर आते आते फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, और बताया क्या कि बायोंट फोर्स जब छोटा हो वेट से, यानी वेट यानी डाउनवर्ड फोर्स, वेट यानी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ ये, डाउनवर्ड पर नीचे वाला बड़ा हो, नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, तो डूब जाएगा। और जब दोनों इक्वल होता है तो भी फ्लोट करेगा, तो भी क्या करेगा, फ्लोट। तो ये बायो 3 चीजों पर डिपेंड किया, फ्लोट और सिंक, बायोट फोर्स पर, वेट पर और डेंसिटी पर। तो बायोट फोर्स और वेट से रिलेटेड पॉइंट मैंने बता दिया कि कब बायोट फोर्स और वेट, बायोट फोर्स बड़ा होगा तो ऊपर चल जाएगा, बायोट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स ऊपर चल जाएगा और धीरे फिर फ्लोट करेगा। अब बायोट फोर्स छोटा हो और ये बड़ा तो नीचे चल जाएगा, और जब दोनों इक्वल हो तो भी फ्लोट करेगा। तो ये तो आप पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी के बेसिस पे बताते हैं कि कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा, है ना, फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा। तो देखिए V ग्रेटर देन W यानी अपवर्ड फोर्स बड़ा, है ना, तो ऑब्जेक्ट मूव्स अप और फ्लोट। इस साथ साथ मैंने इसे भी आपको जो है ले लिया ताकि रिवीजन भी हो जाए, है ना, और डेंसिटी का भी चर्चा मैंने इसमें कर दिया। इन दिस केस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मॉडल, बायोट फोर्स जब बड़ा हो, बायोट फोर्स बड़ा हो तो इसका डेंसिटी भी बड़ा होगा। बायोट फोर्स मतलब लिक्विड का ना फोर्स, बायोट फोर्स मतलब लिक्विड का फोर्स, तो लिक्विड का डेंसिटी भी, बायोट फोर्स का मतलब लिक्विड वाला फोर्स, पानी वाला फोर्स, पानी वाला फोर्स, तो डेंसिटी भी इसका ज्यादा होगा। तो ये लिखते हैं इन दिस केस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोड है। चलिए देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। देखिए मैं यहाँ पर पहले इंडिकेट कर दिया, रो अगर लिखेंगे आप समझिएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो ए लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सेम टू सेम होता है। जितना ऑब्जेक्ट का जब इमर्ज हो, चाहे फुल्ली इमर्ज हो या पार्शियली इमर्ज हो, जितना इमर्ज रहेगा उतना ही पानी को हटाएगा, लिक्विड को हटाएगा। हाफ इमर्ज रहेगा तो हाफ वॉल्यूम को हटाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हमेशा चाहे आधा डूबे या पूरा। जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तब मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी अब वॉल्यूम। तब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का। ये क्या है, एम एन का मतलब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डेंसिटी भी लिक्विड का अब वॉल्यूम भी लिक्विड का। अब मास निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी देखिए रो है, अब वॉल्यूम भी, वॉल्यूम तो सेम है। एमएल का मतलब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आप मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बता रहे हैं, किसका मास, लिक्विड का, तो डेंसिटी भी लिक्विड का और वॉल्यूम भी लिक्विड का। तो खैर वॉल्यूम दोनों में सेम है। अब फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हैं mg, कोई भी फोर्स हो, बायोट फोर्स हो, वेट हो, कोई भी फोर्स हो, फॉर्मूला mg। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब b बड़ा होगा, कौन बड़ा, b बड़ा w से, b बड़ा
W से। B मतलब बायोन फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, B मतलब बायोन फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, पानी वाला, तो पानी वाला फोर्स तो डेंसिटी भी पानी का बढ़ा, यानी लिक्विड का। जरूरी नहीं कि हमेशा पानी हो, मैं तो समझाने के लिए बताता हूं, है ना। आपको डेंसिटी या बायोन फोर्स बढ़ा तो डेंसिटी भी इसका बड़ा होता है। देखिए कैसे, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला होता है mg, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला होता है mg, चाहे बायोन फोर्स हो या वेट। वेट मींस क्या, देखिए इधर लिखे है बायोन फोर्स का और इधर लिखे है वेट का। अब बताइए बायोन फोर्स में ml ना जी, बायोन फोर्स फॉर्मूला mg हुआ तो m किसका, l का, l मतलब लिक्विड का, है ना। मास ml क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ml है आपका मास, l नीचे लिखा हूं, ml है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यहां पर लिख दिया है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और जी तो खैर दोनों में सेम होगा। ये m क्या हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, w b में हो गया किसका, ध्यान दीजिएगा, w हो गया b में हो गया आपका बायोन फोर्स, तो मास भी आपका जो है लिक्विड का माने पानी वाला फोर्स ना, तो मास भी पानी का, और जी तो खैर सेम होता ही है। और w वाले मास, w वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, w यानी वेट ऑफ, तो मास भी ऑब्जेक्ट का, और यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा करता हूं, b मींस बायोन्ट फोर्स, b मींस बायोन्ट फोर्स। तब फॉर्मूला बायोन्ट फोर्स में थोड़ा सा और इधर करके, b यानी बायोन्ट फोर्स, तब फोर्स का फॉर्मूला mg, तो m किसका, लिक्विड का ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इंटू g, इंटू क्या, g। तो मास ऑफ डिस्प्लेस, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना है इसका, रो एल, अब वॉल्यूम भी जी हो गया। उसी तरह W, W मीन्स वेट ऑफ, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फॉर्मूला वही है mg, फॉर्मूला क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, या मून भी हो सकता है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेलेस्टियल बॉडी ऑन ऑब्जेक्ट, तो मास ऑब्जेक्ट का g इंटू जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मास फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, रो, अब वॉल्यूम तो खैर सेम है, ठीक है। अब क्लियर है आप लोग को, मैंने लिख भी दिया, b माने बायोन फोर्स, तब बायोन फोर्स में देखिए तो क्या आया, रो एल भी जी, और w में क्या आया, रो भी जी, तब भी कैंसल, जी कैंसल, है ना, जैसे होता है ना इक्वल में कैंसल, दूसरे से हट जाएगा, तो बचा रोयल, इधर बचा रो। रोयल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। रो एल का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ, देखिए मैं अपना मन से बताया जी, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, प्रूव कर दिया। तो जब B बड़ा हो, B मींस बायोन्ट फोर्स यानी लिक्विड वाला फोर्स, तो डेंसिटी भी लिक्विड का बड़ा होगा, देखिए डेंसिटी बड़ा हुआ ना इसका, क्लियर। अब उसी तरह B जब छोटा हो तो इसका डेंसिटी भी छोटा होगा, यानी लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन, B जब छोटा हो W से, B मींस बायोन्ट फोर्स लिक्विड वाला फोर्स, तो डेंसिटी भी लिक्विड का छोटा होगा, कम होगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, B स्मॉलर देन W, तो B का फॉर्मूला क्या लिखे, रो एल यानी डेंसिटी लिक्विड का, भी जी, रो इसका रो भी जी, भी कैंसल, जी कैंसल, तो बचा रो एल, बचा क्या, रो एल, इधर बचा रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। लिक्विड का डेंसिटी कम हो गया किससे, रोयल, मुंह किधर है, रो तरफ, यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, ये रो किसका है, रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है और इसका डेंसिटी लिक्विड का कम है। ठीक है, अब तीसरा, जैसे उसमें 3 केसेस लिखाए थे, बायोन फोर्स और वेट से फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा, डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा, डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, डेंसिटी, बायोन फोर्स और वेट। तो बायोन फोर्स और वेट पे कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया, और अब मैं चर्चा इसमें क्या कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हालांकि इसमें मैंने वो बातें बता दी बायोन फोर्स और वेट से रिलेटेड, दोनों चर्चा कर दिया इसमें, तीनों बायोन फोर्स बढ़ा तो अपवर्ड फोर्स बढ़ा, है ना, तो फ्लोट करेगा। अब बायोन फोर्स इसमें छोटा था, आपका अपवर्ड फोर्स छोटा, नीचे वाला बड़ा हो गया तो सिंक कर जाएगा, और इसमें इक्वल है तो आपको फ्लोटिंग करेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एक्सप्लेन करते हैं, V इक्वल टू W। ठीक है ना, तो V का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रो एल भी जी, इसका हो जाएगा रो भी जी, भी कैंसर, जी कैंसर, तो रो एल इक्वल रो, तो इसमें डेंसिटी क्या हो गया, इक्वल। लगभग देखिए डेंसिटी लगभग इक्वल होता है, 100% इक्वल नहीं होता है, ध्यान रहे, डेंसिटी लगभग इक्वल होता है, 100% सोच रहे हैं तो नहीं। फिर से एक नजर देख लीजिए इसको, इसमें क्या है, V इक्वल टू W, तो क्या कर लिख सकते हैं, V का रो एल भी जी, इसका रो भी जी, जी भी कैंसल, तो बचा रो एल इक्वल रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, है ना, सेम एज माने जैसा, 100% नहीं, एज माने जैसा, डेंसिटी ऑफ, लगभग डेंसिटी इसमें क्या होगा, सेम होगा, लगभग डेंसिटी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो समझ गए आप लोग, डेंसिटी बायोन फोर्स और वेट पर कैसे डिपेंड करता है कि फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। इधर मैंने आपको लिख दिया है रो क्या है, रो एल क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है जो मैं लिखाया हूं। देखिए एक एक बातों को मैं खोद कर निकाल रहा हूं, और वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, ये जो कि आप रियल लाइफ में देख चुके हो, वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं। कोई हार्ड नहीं, कहते हैं ना कि फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, मैं कहता हूं फिजिक्स सबसे आसान है, क्योंकि फिजिक्स में वही चीज पढ़ते हैं जो कि आप रियल लाइफ में देखते हैं। जैसे बोट पर ट्रैवलिंग किए होंगे आप लोग, तो रियल लाइफ में इसको देखे होंगे। चलिए, तो पॉइंट लिखाया क्या, ये पॉइंट तो पहले भी मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट बीच है लेस डेंसिटी, जिसका डेंसिटी कम होगा वो आपका फ्लोट करेगा। जैसे ये देखिए, डेंसिटी आयरन का इतना है, मरकरी का इतना है, तो आयरन का डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा ऑन इन द मरकरी। डेंसिटी कम रहेगा, फ्लोट करेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा, डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट बीच है मोर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड, ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना, ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। देखिए डेंसिटी आयरन का इतना, अब वाटर का इतना, तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है तो हेंस आयरन सिंक्स, मैंने लिखा दिया। पहले भी मैंने ये पॉइंट बता दिया, डेंसिटी कम रहेगा फ्लोट करेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो डूब जाएगी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लिखा है, बहुत ही मजेदार टॉपिक लिखा है, बहुत मजा आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, और रियल लाइफ में ये आप एग्जांपल का फील कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों इक्वल रहेगा, फ्लोट कब करेगा, है ना। नीचे आ गया आपका कौन फोर्स, वेट, और ऊपर आ गया कौन फोर्स, W यानी बायोन फोर्स। मैंने ये बोट का फिगर बना दिया ऊपर में, ये जो फिगर मैंने बना दिया ऊपर में बोट का, ठीक है। ये मान लीजिए कि बोट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि बोट है, ठीक है ना, क्लियर। मैंने मान लिया इसको बोट है, ये क्या है देखिए मैंने दिखा दिया बोट। नीचे W मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और B मीन्स बायोन फोर्स, सब लोग जानते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय इट, ठीक है। प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि बायोन वो फ्लोट कब करेगा, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ऊपर वाला बराबर
डेट इज यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं V इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू W, है ना, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहेगा सर वेट पहले W, अरे पहले W लिखिए या B, कोई फर्क पड़ेगा? B इक्वल W या W इक्वल B, बात। अरे 4 + 5 इक्वल टू 5, 4 + 1 इक्वल 5, तो 5 इक्वल टू 4 + 1 नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो वही चीज है। तो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट करेगी इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑब्जेक्ट का वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, है ना, बाई इट। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अगर बोट रखा हुआ है पानी में या चल भी रहा है तो थोड़ा सा अंदर डूब जाता है, हल्का सा। ज्यादा लोड दीजिएगा ज्यादा डूबेगा, कम लोड रहेगा कम डूबेगा, ज्यादा लोड दीजिएगा तो ज्यादा डूबेगा, और ज्यादा लोड दीजिएगा तब ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ज्यादा डूब जाएगा, ज्यादा डूब जाएगा तो आपको ये खतरा का हो सकता है, हमारे लिए डेंजरस है। यानी ओवरलोडिंग, देखते हैं ओवरलोडिंग पे बैन, गवर्नमेंट भी ओवरलोडिंग का अलाउ नहीं देता। बाइक पर आपको मैक्सिमम 2 का अलाउ दिया है, 3 का अलाउ, देखिए 3 पर आता है तो फाइन भर देता है, फाइन डाल देता है ना। तो ओवरलोडिंग जो है डेंजरस है। जैसे ये बोट है, बोट की कैपेसिटी है मान लेते हैं आपको जो है 3000 केजी ढोने की, अब उस पर आप 4000 केजी ढो दीजिएगा, दे दीजिएगा तो ज्यादा अंदर जाएगा, ज्यादा डूबेगा, ज्यादा डूबेगा। हो सकता है कि ज्यादा लोड होने से वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाए और वो डूब जाए, है ना। तो देखिए मैं वही चीज मैंने बताया, आप बोट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, बोट फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग ऑन वाटर, देन सम पार्ट ऑफ बोट सिंक्स इन वाटर, सही बात है, पूरा पूरा नहीं, पूरा कुछ कुछ डूब जाएगा, कुछ पार्ट इसका डूब जाएगा, और हद से ज्यादा लोड होगा तो पूरा डूब जाएगा, हद से ज्यादा लोड होगा तो पूरा का पूरा डूब जाएगा, है ना। तो एक बोट फ्लोटिंग कर रहा ऑन वाटर पर, देन सम पार्ट ऑफ बोट सिंक्स, कुछ पार्ट इसका डूब जाता है ड्यू टू वेट ऑफ बोट, है ना। वेट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, बोट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इट सिंक्स इन वाटर टू अ सर्टेन लेवल, हाँ कुछ निश्चित लेवल तक जाता है ना, ये जो है डूबता है। आप और ज्यादा लोड बढ़ाइएगा तो ज्यादा नीचे जाएगा। तो इट सिंक्स इन वाटर टू अ सर्टेन लेवल सच दैट, इस प्रकार कि वेट ऑफ होल बोट, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट ऑफ होल बोट विद लोड इक्वल टू, है ना, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब जितना बोट का वजन है उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, पानी हटाएगा। मान लेते हैं बोट का वजन जो है लोड के साथ, बोट का वजन मतलब केवल बोट नहीं, इस पे जो लोड डाले हैं, है ना, कुछ सामान रखे हैं उसके साथ, कोई आदमी बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठा हुआ है उसके साथ, तो बोट का जो आपका लोड होता है, वे बोट का जो वेट होता है इक्वल होता है, बोट का वेट इक्वल होता है ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब जितना लोड रहेगा उतना ही पानी को हटाएगा। यहाँ पर वेट मैं यहाँ पर बता रहा हूं मास के बारे में। अच्छा मास सेम तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो सेम ही होगा, क्योंकि इसका फार्मूला mg, फार्मूला क्या, तो मास सेम रहेगा तो ये वेट यहाँ पर वेट को मानिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो सेम, मास सेम देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो सेम, ठीक है। तो वेट को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मानिए या फिर मास वजन मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना वजन दीजिएगा इस पर उतना ही पानी को हटाएगा। अगर पूरा बोट को मिलाकर 1000 केजी वजन दिए हैं तो 1000 केजी पानी को हटा देगा। पूरा बोट को मिलाकर 1000 केजी पानी दिए हैं, 1000 केजी वजन है इसका, तो कितना केजी पानी को हटाएगा। तो वेट मास अगर सेम तो W यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो सेम, ठीक है। तो वेट को आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी समझिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, हाँ बाय इट सबमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ भाग ही, माने पूरा का अगर वजन सब मिलाकर बोट लोड वगैरह जो भी है सब मिलाकर 1000 केजी है तो 1000 केजी पानी हटाएगा। क्या पूरा बोट मिल के जो कि डूबा हुआ पार्ट है केवल वो, जो पार्ट डूबेगा वही ना पानी को हटाएगा जी, ये वाला पार्ट पानी को हटाएगा, ये वाला पार्ट पानी को हटाएगा। जो पार्ट आपका डूबा हुआ है, जो पार्ट आपका क्या है पानी में,
तो ही लिखे बाई सबमर्ज्ड पार्ट, बाई इट सबमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ भाग, डूबा हुआ भाग पानी को हटाएगा, ना कि ये वाला पार्ट भाग पानी को हटाएगा, ये वाला पार्ट हटाएगा। वही एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। मान लीजिए कि वेट ऑफ बोट विद लोड 1000 kg, तो इट डिस्प्लेसेस आल्सो 1000 kg पानी बाय सबमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ भाग द्वारा। और बेट को ग्रेविटेशनल फोर्स समझेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेट का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का mg, है ना, क्या mg, है ना। इसमें कौन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास तो सेम ही है, मास सेम है तो वेट भी सेम ही होगा। क्लियर। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक था, है ना। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि फ्लोट करेगा व्हेन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। फ्लोटेशन कहता है कि वेट जो है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होगा, यानी बायोंट फोर्स के इक्वल होगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी बायोंट फोर्स, लिक्विड वाला फोर्स यानी बायोंट फोर्स। बोट है, फ्लोटिंग कर रहा है वाटर पर, तो थोड़ा सा डूबेगा पानी में, सही बात है, ड्यू टू वेट ऑफ बोट, है ना। इट सिंक्स टू वाटर सर्टेन लेवल, या पानी में धंसेगा कुछ निश्चित लेवल तक, ऐसा नहीं कि धंसते जा रहा है धंसते जा रहा है, धंसेगा एक निश्चित लेवल तक। तो कहिए सर बोट चलता था ऊपर नीचे कैसे होता है? वो धारा के कारण। कभी कभी देखते हैं बोट चलता है तो ऊपर नीचे कब होगा? धारा के कारण। या फिर कोई जब बोट पर चल रहा है तब जिधर ज्यादा वजन जाएगा उधर ज्यादा डूबेगा, और जिधर कम। कभी कभी ऐसे देखे होंगे, आपने बोला कि कहिएगा सर, आपने बोला कि एकदम सर्टेन लेवल तक जाएगा, है ना। इट सिंक्स इनटू वाटर सर्टेन लेवल, यह पानी में डूबेगा एक निश्चित लेवल तक। तो कहिएगा कभी कभी देखते हैं कि एक तरफ ज्यादा धंस जाता है और एक तरफ कम। ऐसा इसलिए होता है या तो जब धारा चल रही हो, या तो एक तरफ ज्यादा लोड, एक तरफ ज्यादा लोड दे दो। देखते हैं जब भी सेलर जो है नाव चलाने वाला, ऐसा नहीं है कि एक तरफ बैठा दिया 10 को पैसेंजर को, एक तरफ खाली है, नहीं। 10 पैसेंजर है तो 5 पैसेंजर इस तरफ और 5 पैसेंजर, बोट के 5 पैसेंजर इस तरफ बैठेगा, 5 पैसेंजर इस तरफ, ताकि जो है अगर 10 के 10 इधर बैठा देगा तो ज्यादा धंस जाएगा उनमें, तो चांस है डूबने का। इसीलिए दोनों तरफ सब बराबर बराबर बैठाता है। एक तरफ ज्यादा दीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना। एक तरफ ज्यादा लोड दीजिएगा तो आपको दिक्कत है। कोई डाउट? हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट सिंक्स इन वाटर टू सर्टेन लेवल, निश्चित लेवल तक जाएगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा एक तरफ और कम एक तरफ इसलिए हो सकता है क्योंकि ज्यादा लोड अगर दे दीजिएगा एक तरफ तो ज्यादा लोड, इधर ज्यादा डूब जाएगा, इधर ज्यादा लोड दिए तो इधर ज्यादा डूबेगा और इधर कम, तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। ठीक है, शांत पानी रहेगा ना तो एक जैसा, ठीक है। और ज्यादा लोड दीजिएगा तब तो जिधर ज्यादा लोड उधर। जैसे अगर मान लेते हैं 20 पैसेंजर है तो 10 को इधर बैठाएगा, 10 को इधर बैठाएगा, और कुछ को बीच में बैठा देगा चाहे, ताकि लेवल सेम रहे। ज्यादा एक तरफ डूबेगा लेकिन हटावेगा उतना ही केजी पानी, हटावेगा उतना ही केजी। अगर पूरा मिलाकर अगर 10,000 केजी वजन है तो 10,000 केजी पानी को ही हटाएगा, कौन? डूबा हुआ भाग। ठीक है, तो ही मैंने लिखा दिया इक्वल लेवल, सर्टेन लेवल तक जाएगा। कम ज्यादा समझ गए, इधर ज्यादा लोड पड़ेगा उधर ज्यादा डूबेगा, लेकिन उतना ही पानी को हटाएगा। सच डेट वेट ऑफ होल बोट विद लोड, लोड वगैरह के साथ, है ना, वेट ऑफ इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, है ना। जितना बोट का वजन होगा उतना ही वो पानी को हटाएगा बाय सबमर्ज्ड पार्ट, है ना। कौन पार्ट? सबमर्ज्ड, डूबा हुआ भाग। डूबा हुआ भाग हटाएगा, है ना, कि हटाएगा पानी को, ये वाला पार्ट हटाएगा। अगर मैंने लिखा कंसीडर मीन्स मान लिया, कंसीडर का हिंदी होता है मान लिया कि वेट ऑफ बोट जो है लोड के साथ, बोट में लोड के साथ केवल ये बोट का वजन काम करेगा, कि जो लोड डाले उसका ही वजन। ज्यादा लोड डालिएगा तो ज्यादा डूबेगा, है ना। तो ये आपका वेट ऑफ बोट लोड के साथ जो है 100,000 केजी, तो डिस्प्लेसेस आल्सो 1000 केजी वाटर बाय सबमर्ज्ड पार्ट, जो डूबा हुआ भाग। डूबा हुआ भाग जो है केवल आपको हटाएगा, डूबा हुआ भाग उतना ही केजी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट है। आप देखिएगा एक पॉइंट मैंने, वेट इज इनकरीज्ड ऑन बोट, अगर बोट पर वेट बढ़ा देते हैं आप तो इट विल सिंक मोर, तो ज्यादा डूबेगा और ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ज्यादा डूबेगा और ज्यादा पानी को हटाएगा। अगर वेट बढ़ा देते हैं बोट पर तो ज्यादा थोड़ा डूबेगा
और ज्यादा डूबेगा तो अभी बताया मैंने, जितना ज्यादा लोड रहेगा उतना ज्यादा अंदर जाएगा, उतना ज्यादा धंसेगा, तो ये मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब बताइए ज्यादा धंसेगा तो ओवरलोड, यानी ओवरलोडिंग, ज्यादा धंस रहा है, ज्यादा लोड दे रहा है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, हद से ज्यादा लोड दे दिए। ओवरलोडिंग का मतलब जितना लोड का कैपेसिटी है उतना ही, जैसे देखते हैं ट्रक वगैरह चलता है तो ओवरलोडिंग पर जो है उसको फाइन मार देता है। बाइक चलता है ओवरलोडिंग, यानी 2 की जगह 3 को देता चलता है तो फाइन मार देता है। आखिर ये कुछ सरकार ऐसे ही आपसे फाइन नहीं लेती, आपको सबक सिखाने के लिए फाइन लेती है कि अगला बार से आप ऐसा गलती ना करें, क्योंकि ओवरलोडिंग से रोड तो खराब होता ही है ना, साथ ही साथ आपके जान को भी खतरा है। ठीक है, तो वेट इंक्रीज करते हैं बोट पर तो ज्यादा धंसेगा, तो वेट इंक्रीज किए तो इसको तो ओवरलोड करते हैं, हेंस वी कैन से दैट ओवरलोड, ज्यादा धंसेगा तो डूबने का चांस है जी। तो ओवरलोडिंग इज डेंजरस टू पैसेंजर व्हिच ट्रैवल ऑन बोट। ये पैसेंजर के लिए क्या है, खतरनाक है जो बोट पर ट्रैवल कर लिए। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग चीज पर है। बस यही मैं एक पॉइंट यहां समझाना चाह रहा था कि जितना वजन रहेगा आपका बोट का लोड के साथ उतना ही केजी पानी को हटाएगा। अगर बोट का वजन है लोड के साथ 5000 केजी तो 5000 केजी पानी को हटा देगा, इधर करेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और पॉइंट लिखाया कि हैवी शिप, भारी शिप रहेगा यानी ज्यादा लोड रहेगा तो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को। अभी मैंने बताया कि ज्यादा लोड दीजिएगा तो ज्यादा धंसेगा और ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। जितना आपको बोट का वेट रहेगा उतना ही जो है आपको पानी को, वो उतना ही वजन के पानी को हटाएगा। तो हैवी शिप से डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन लाइटर शिप। सही बात है, एक भारी शिप है तो भारी शिप है तब वजन ज्यादा है तो ज्यादा पानी को हटाएगा, है ना। हैवी शिप्स, भारी जहाज डिस्प्लेस हटाता है ज्यादा पानी को। अभी मैंने बताया कि लोड बढ़ाइएगा तो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, 1000 केजी की जगह बोट का वजन हो गया 5000 केजी तो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को। जितना वजन रहेगा बोट का उतना ही पानी को हटाएगा। तो हैवी है तो ज्यादा वजन है तो ज्यादा पानी को हटाएगा। हैवी शिप्स फ्लोट, हाँ तो हैवी शिप्स भी देखते हैं फ्लोट करता है बिकॉज इट डिस्प्लेसेस लार्ज वेट ऑफ वाटर। हैवी है तो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस किया। व्हिच प्रोवाइड्स अ ग्रेटर बायोइंट फोर्स, जितना ज्यादा पानी को हटाएगा उतना ज्यादा बायोइंट फोर्स ज्यादा। टू कीप इट आफ्लोट, आफ्लोट है ये साथ में है, आफ्लोट मतलब तैरता हुआ, जो इसे तैरता हुआ रखेगा। तैरने का एक तरह से जैसे स्विमर तैरता है उस तरह से शिप तैरता है। जैसे स्विमर तैरता है उसी तरह से आपको शिप तैरता है। तो वही मैंने लिखा हैवी शिप्स फ्लोट, हैवी शिप भी तैरता है बिकॉज इट डिस्प्लेसेस लार्ज वेट ऑफ वाटर, क्योंकि ज्यादा पानी को डिस्प्लेस किया। व्हिच प्रोवाइड्स ग्रेटर बायोइंट फोर्स, ज्यादा पानी हटाया ज्यादा बायोइंट फोर्स, कम पानी हटाएगा कम बायोइंट फोर्स। टू कीप इट, इसे रखता है आफ्लोट, आफ्लोट का मतलब तैरता हुआ। टू कीप इट आफ्लोट मतलब तैरता हुआ। तो भारी शिप जो रहेगा वो ज्यादा पानी हटाया, जो उसे ज्यादा पानी हटाया तो ज्यादा बायोइंट फोर्स, जो इसे तैरता हुआ रखता है। ठीक है, अब देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पर 2 फिगर दिख रहा होगा। आपके व्हाइट बोर्ड पर आपको 2 फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों फिगर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आपको 2 फिगर दिख रहा है। देखिए, एक फिगर शिप का है और दूसरा फिगर सबमरीन का है। सबमरीन जो युद्ध वगैरह में ये यूज होता था, आर्मी लोग इस पे बैठ के जो है देखते हैं, विजिट करते रहते हैं कि समुद्र में क्या हलचल हो रहा है, समुद्र में क्या हो रहा है। तो देखिए 2 फिगर है, एक फिगर शिप वाला बड़ा सा जहाज है, दूसरा फिगर सबमरीन का है। देखिए क्या लिखा है, आ शिप फ्लोटिंग, एक शिप तैर रहा है पानी पर। तब व्हेन शिप इज इनसाइड द सी, जब शिप समुद्र के अंदर है, इट सिंक्स इन सी वाटर टू अ सर्टेन लेवल। मैंने अभी बताया आपको कि यह निश्चित लेवल में, तो जब पानी में, जब शिप जो है पानी में है तो ये थोड़ा सा निश्चित लेवल में नीचे जाएगा। सच दैट सी ऑफ वाइट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड वाटर, कि जितना सी वाटर का कहता है, सच दैट वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना डिस्प्लेस्ड होगा सी वाटर, अगर 50 केजी तो 50 केजी, 10,000 केजी तो बाय सबमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ भाग डिस्प्लेस कराएगा, इक्वल टू होल वेट ऑफ शिप। होल वेट मतलब जो लोड रह रहा है उसको मिलाकर, मतलब जितना आपको शिप का वेट होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा सी वाटर को। क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज तो समुद्र में चलता है, नदी में तो बड़ा बड़ा जहाज चलता नहीं है। बड़ा बड़ा जहाज किसमें चलता है,
समुद्र में, इसलिए सी वाटर लिखा है, ठीक है। तो शिप फ्लोटिंग कर रहा है, व्हेन शिप इनसाइड द सी, जब शिप जो है आपको जो है अंदर है, समुद्र में है ना। इट सिंक्स टू सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल जा गया, इस प्रकार गया कि वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, माने हटाया गया पानी का, सी वाटर जितना पानी हटाया सी वाटर इक्वल बाय सम मच पार्ट, डूबा हुआ भाग, डूबा हुआ देखिए शिप जो है जा रहा है तो थोड़ा सा डूब जाता है भाग, तो डूबा हुआ भाग इक्वल टू होल वेट, इक्वल टू होल वेट ऑफ शिप, मतलब जितना पूरा शिप का वेट रहेगा उतना ही पानी को हटाएगा। देखिए सबमरीन का अगला फिगर आपको दिख रहा होगा सबमरीन का, है ना। सबमरीन का अब देखिए, आज सबमरीन सिंक्स इन सी, सबमरीन जो है, सबमरीन भी आपको समुद्र में ही जाता है, नदी में नहीं, चूंकि नदी छोटा छोटा होता है, सबमरीन बहुत बड़ा होता है जी। सबमरीन जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। बहुत सारे आर्मी जो है, बहुत सारे नेवी वाले लोग इस पे रहते हैं, है ना। तो बड़ा सबमरीन होता है। तो सबमरीन सिंक्स इन सी, सबमरीन जो है आपको समुद्र में आपको डूब जाता है बाई टैंकिंग वाटर इनटू इट्स बायोन्सी टैंक्स, बाई टैंकिंग वाटर, उसमें टैंकिंग वाटर होता है, ठीक है, वाटर टैंक होता है, इनटू इट्स बायोन्सी टैंक, सो एज इंक्रीज इट्स वेट, जैसे ही इसका वेट बढ़ता है सबमरीन कैन अगेन कम टू सरफेस ऑफ सी, है ना। अब कहता है सबमरीन फिर से वो सर आ जाता है ब्लोइंग वाटर, ब्लोइंग वाटर मतलब पानी को हटाते, मतलब नीचे जा रहा है तो साथ में पानी को लेकर, नीचे जा रहा है तो साथ में पानी को, तो वेट आपको मैनेज हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो साथ में पानी को, तो वेट मैनेज होगा। अब कहता है सबमरीन कैन अगेन कम टू सरफेस, जैसे ही ऊपर में आता है बाय ब्लोइंग वाटर आउट इट्स बायोन्सी बाय यूजिंग कंपेयरिंग एयर रिड्यूस इट्स वेट, तो इसका वजन कम जाता है ना। नीचे जा रहा था अपने साथ जो पानी आया उसको लेके चला गया तो वजन बढ़ गया, और ऊपर आ रहा है तो पानी छोड़ देता है, ऊपर आ रहा है तो पानी छोड़ देता। सबमरीन में एक वाटर टैंक होता है, जब नीचे जाता है तो वो पानी को लेके तो वजन बढ़ गया, वजन क्या हो गया, बढ़ गया, और जब ऊपर आता है तो पानी को छोड़ देता है तो वजन घट गया, तो मेंटेन हो गया। एक बार मैं फिर से इसे समझा रहा हूं, आज सबमरीन सिंक्स इन सी, जब सबमरीन जो है समुद्र में जाता है, सिंक्स माने डूबता है, अंदर जाता है, बाई टेकिंग वाटर मतलब पानी को लेकर के, है ना। टैंकिंग में पढ़ दिया था, टेकिंग है, टेकिंग मतलब पानी को लेकर के, जब सबमरीन नीचे जाता है तो पानी को लेके इनटू इट्स बायोन्सी टैंक, एक बायोन्सी टैंक होता है उसमें, है ना, उसमें क्या होता है, टैंक होता है, वो टैंक जो है पानी को ले लेता है, यानी जितना वाटर था वो डिस्प्लेस कर दिया, जितना वाटर था वो क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जितना वजन था उसका अपने वजन के हिसाब से वो वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जाता है अंदर तो पानी को लेकर जाता है, सो इट्स वेट इंक्रीज, तो वजन बढ़ जाता है, तो मैनेज हो गया। अब सबमरीन कैन, अंदर जगह तो अंदर तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो बाहर रहेगा ना, क्योंकि आर्मी लोगों को भी तो छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी कब मिलती है, समुद्र के अंदर, छुट्टी मिली है समुद्र के बाहर से तो निकले, तो कैन अगेन कम टू सरफेस ऑफ सी, फिर से वो सरफेस सी के सरफेस पर आता है बाय ब्लोइंग वाटर, पानी को ब्लो करके, हटा करके, आउट माने बाहर करके, और बायोन्सी टैंक्स यूजिंग कंप्रेस्ड एयर, सो एज रिड्यूस वेट, तो इसका वजन कम जाता है।